तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। देखिएगा, आज का टॉपिक है, हम लोग का टॉपिक चल रहा था पॉलिनोमियल्स में क्लास 9 के लिए पॉलिनोमियल्स हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग आज का टॉपिक है हमारा एक्सरसाइज 2.3। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से हमने डिस्कस कर दिया है। अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख लीजिएगा। मैं उसका प्लेलिस्ट बना दिया हूँ और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे भी दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से मैंने वहां पे बहुत ही अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है एग्जाम वाला सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा। हमको क्या करना है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x+1 इज ए फैक्टर। पहला x³ + x² + x+1। अगर इस पॉलिनोमियल्स का x+1 फैक्टर होगा ना, बात को समझिएगा कैसे इसका सॉल्यूशन हम लोग देंगे। ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे देंगे मैं बताता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, अगर यहां समझिएगा, अगर x+1 इस पॉलिनोमियल्स का अगर एक फैक्टर होगा ना, तो जब इससे इसमें मैं डिवाइड कराऊंगा ना, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। अगर इसका रिमाइंडर 0 आ गया ना, तो हम कहेंगे कि x+1 इस पॉलिनोमियल्स का क्या है, एक फैक्टर है। इतना बात क्लियर है। तो बेसिकली कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ये बताइए कि अगर ये फैक्टर है तो यहां से मैं जीरोज निकाल सकता हूं। तुम जानते हो कि अगर x+1, बात समझना, तनी बात को थोड़ा समझना। यहां सॉल्यूशन में अगर पहले इस पॉलिनोमियल से लिख दो, px = x³ + x² + x+1। अगर x+1 अगर ये फैक्टर है ना, तो इसको 0 की इक्वल करके और यहां से जीरोज निकाल लो, तो +1 को इधर करोगे तो ये -1 आ जाएगा। तो देखो x = जो -1 है ना, -1 अगर इस पॉलिनोमियल में रखें, अगर इसका रिमाइंडर 0 आ गया ना, तो इसका मतलब x+1 क्या है, इस पॉलिनोमियल्स का क्या है, एक फैक्टर है। क्लियर है ना, क्या है, एक फैक्टर है। तो चलिए हम लोग रखना चालू करते हैं और समझिएगा बहुत ही अच्छे से। यहाँ पे देखिएगा, x जहाँ है वहाँ क्या लिखेंगे, -1। तो देखो यहाँ x है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1। ठीक है, यहाँ माइनस का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1। ठीक है, अब देखो आगे, बोलो क्या हो जाएगा। -1 के पावर 3 है, तो इसका जब तुम सॉल्व करोगे तो ये -1 आएगा, प्लस -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, और ये प्लस माइनस -1 + 1। ठीक है, बात को समझना। इस -1 से ये +1 कट जाएगा, इस -1 से ये +1 कट जाएगा, इसका रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो बताइए p - 1 = इसका रिमाइंडर क्या आ गया, इसका रिमाइंडर 0 आ गया। तो जैसे ही इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा बच्चों, जैसे ही इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, मैं कहूंगा कि ये x+1 क्या है, इस पॉलिनोमियल्स का एक फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, बात को थोड़ा समझना। देखो, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कि x+1, ठीक है, इज ए फैक्टर ऑफ, या फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर है, ये इसका सॉल्यूशन है। चलिए इसी तरह से दूसरा को भी चेक करते हैं, देखते हैं। तो देखो ये दूसरा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पे तुम देखना, हाँ, तो देखो बच्चों, ये है दूसरा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिख देते हैं दूसरा को।
पी एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो बोलो सबसे पहले क्या करेंगे, x प्लस 1 अगर फैक्टर है तो इसको 0 की इक्वल पुट करेंगे, यहाँ से यहाँ पे जीरोज लाएंगे, x इज इक्वल टू -1। अगर ये x इज इक्वल टू -1 इस पॉलिनोमियल में रखने पर रिमाइंडर 0 आता है तो x प्लस 1 क्या है, इसका एक फैक्टर है। बस इतना ही करना है। तो यहाँ पे -1 रखो और -1 के पावर 4 प्लस -1 के पावर क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ठीक है, तो बोलो -1 के पावर अगर इवन होता है ना तो इसका रिजल्टेंट हमेशा प्लस में आता है। क्लियर है, माने 1 आएगा और साथ में प्लस आएगा साइन। अगर ये ऑड होता है ना तो इसका जो साइन आएगा ना, इसका जो साइन आएगा वो माइनस में होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा माइनस होगा, यहाँ प्लस नहीं होगा, ये तुम्हारा माइनस होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा -1, माने -1 का 3 बार जब मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आएगा। और ये तुम्हारा देखो इवन है ना तो ये प्लस आएगा। साइन तुमको बता रहे हैं, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। अब बताना इस +1 से ये -1 कट जाएगा, इस +1 से ये कट जाएगा। बताओ क्या आ रहा है, रिमाइंडर 1 आ रहा है ना, रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो तुम जानते हो कि अगर रिमाइंडर 0 नहीं होगा ना तो ये तुम्हारा x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल्स का एक फैक्टर नहीं होगा। तो देखो रिमाइंडर 1 आ गया, इसका मतलब x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है नहीं है। क्लियर है ना, इस पॉलिनोमियल्स का फैक्टर नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे देखना x प्लस 1 is a not factor of पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये फैक्टर नहीं है। इतना बात क्लियर है, समझ में आया। अब चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो इसको मिटा देते हैं। चलो तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ये तीसरा क्वेश्चन है, तो सबसे पहले मैं इसको px इज इक्वल टू लिखूंगा पॉलिनोमियल्स x के पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। उसके बाद से ये फैक्टर है x प्लस 1, तो मैं क्या करूंगा, x प्लस 1 को 0 की इक्वल पुट करूंगा। यहाँ से x की वैल्यू -1 आएगी, इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। तो बताओ जहाँ x है वहाँ क्या लिखोगे, -1, तो -1 के पावर 4 प्लस 3 -1 के पावर 3 प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। तो देखो -1 के पावर 4 अगर ये पावर इवन होता है तो इसका जो साइन आता है ये प्लस में आता है और 1 आता है। ठीक है, और प्लस 3। बताओ इसका जो साइन ऑड है ना तो ये क्या आएगा, -1 प्लस 3 है और इंटू। बताओ इसका साइन इवन है ना तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, 1, और ये प्लस माइनस प्लस 1। ठीक है, बताओ यहाँ से सॉल्व करोगे 1 प्लस माइनस -3। ठीक है, उसके बाद से क्या हो जाएगा, +3 -1 प्लस 1। क्लियर है, बताओ इस -3 से +3 कट जाएगा, इस +1 से -1 कट जाएगा। बताओ रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 1। तो जैसे ही तुम जानते हो कि अगर इसका रिमाइंडर अगर 0 नहीं आ रहा है तो x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल्स का क्या है, एक फैक्टर है नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि x प्लस 1 इज ए नॉट फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा बेसिकली। ये तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन था। ठीक है, चौथा क्वेश्चन को हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, तो देखना तनी बात को थोड़ा सा समझना, समझ में आ जाएगा।
देखो सबसे पहले क्या लिखते हैं, पॉलिनोमियल्स को लिखते हैं। तो मैं पॉलिनोमियल्स लिख लेता हूँ, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2। तो देखो सबसे पहले इसका जो फैक्टर है ना, इसको 0 की इक्वल पुट करते हैं और यहाँ से x की वैल्यू -1 आएगी। जहाँ जहाँ x है इस पॉलिनोमियल्स में -1 हम पुट कर देंगे। तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा तुम्हारा -1, फिर से -1 के पावर 3 -1 का स्क्वायर 2 प्लस रूट 2 माइनस इंटू -1 प्लस रूट 2। ठीक है, तो बताओ क्या हो जाएगा, बताओ ये साइन देखो, साइन कैसा है, ऑड है ना, तो इसका बताओ रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, -1 आएगा। ठीक है, और ये देखो माइनस है, इसका साइन देखो इवन है ना, तो ये 1 आएगा, केवल 1 माइनस। देखो इस माइनस से ये वाला साइन जो होगा ना प्लस हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा, ये तुम्हारा प्लस हो जाएगा। उसके बाद से ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 प्लस रूट 2 और ये तुम्हारा चल रहा है रूट 2। ठीक है, तो देखोगे तुम जब इसको सॉल्व करोगे, देखना, तो जैसे इसे सॉल्व करोगे ना तुम, तो देखो क्या आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा, +2 आ जाएगा और ये 2 रूट 2 आ जाएगा। ये 2 से 2 कट जाएगा, लेकिन जो रिमाइंडर आएगा ना वो 2 रूट 2 आ रहा है। तो बताओ 0 आ रहा है रिमाइंडर, नहीं, तो इसका मतलब x + 1 इसका फैक्टर है क्या, इस पॉलिनोमियल्स का, नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पे कि x + 1 इज ए नॉट फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब एक और, ये चौथा क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैं आपको पढ़ के समझाता हूं। कह रहा है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन विदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। देखो बात को थोड़ा समझना, अगर ये gx px का अगर एक फैक्टर होगा ना, बात को समझना, अगर gx px का एक फैक्टर होगा ना, तो ये gx से px में जब हम डिवाइड कराएंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली वही कह रहा है कि यूज द फैक्टर थ्योरम का यूज करके और बताओ। तो देखो सबसे पहले क्या किया जाता है, मैं इस क्वेश्चन को लिख लेता हूं, px इज इक्वल टू 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो तुम्हारा gx इज इक्वल टू, मैं 0 की इक्वल पुट करूंगा, बात को समझना, और gx का वैल्यू क्या है, x + 1 है। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। अब जहाँ x इज इक्वल, जहाँ x है वहाँ क्या लिखेंगे, -1। तो इस पॉलिनोमियल्स में जहाँ x है वहाँ लिखेंगे -1। ठीक है, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 प्लस -1। ठीक है, अब बताओ 2, बताओ इसका पावर देखो, ऑड है ना, तो इसका जो आंसर आएगा -1। बताओ पावर देखो इवन है ना, तो इसका आंसर प्लस में आएगा। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये -1 देखना, ये -2 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ये +2 है और ये -1 है। इस -2 से ये +2 कट जाएगा, इस +1 से -1 कट जाएगा। बताओ रिमाइंडर 0 आ गया, 0 आ गया ना, तो इसका मतलब जैसे रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये gx px का क्या है, एक फैक्टर है। तो लिखेंगे कि gx इज ए फैक्टर ऑफ px। ठीक है, gx इज ए फैक्टर ऑफ px, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये एग्जाम वाला सॉल्यूशन बता रहे हैं, लिखोगे एग्जाम में नंबर मिल जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन है
तो सबसे पहले क्या किया जाता है, यहाँ पे तुम जानते हो कि सबसे पहले px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। सबसे पहले क्या किया जाता है, gx को 0 के इक्वल पुट किया जाता है। gx की वैल्यू क्या है, x प्लस 2 है, इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू -2 आ जाएगी। इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ तुम क्या पुट करते हो, -2। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा -2 हो जाएगा। ये -2 का क्यूब प्लस 3 और इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। तनी बात को समझना, तुम जानते हो कि ये 2 के पावर 3 करने पर माने 2 के पावर 3 का मतलब 2 कितने बार है, 3 बार है। तो तुम जानते हो कि 2 के पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। क्लियर है ना। और इसका साइन कैसा है बताना, ये कैसा है, ऑड है ना, तो इसका साइन क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है ना, इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो नहीं बात को समझना कैसे आया बता रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा समझ लेना। अगर ये -2 के पावर क्यूब कोई कहेगा करने के लिए ना, तो -2 कितने बार है, 3 बार। तो -2 गुणे -2, देखना माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, और 2 दूना 4, और 4 दूना होता है 8। तो -2 के पावर 3 का जो रिजल्टेंट आएगा क्या आएगा, यहाँ पे देखो -8 आएगा। तो मैं यहाँ पे -8 लिखा हूँ। क्लियर है। अब देखो ये तुम्हारा चल रहा है प्लस और 3 इंटू, देखो -2 का स्क्वायर करोगे ना, तो -2 का स्क्वायर देखोगे तो -2 कितने बार है, 2 बार। -2 गुणे -2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 होता है 4। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, और ये प्लस माइनस होता है माइनस, और 3 2 जा 6, और ये +1। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करो तो ये -8 और ये प्लस, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6 + 1। इसको सॉल्व करो तो बताओ, इसको सॉल्व करोगे तुम ना तो कितना होता है, ये -14 हो जाएगा। ठीक है, और इसको ऐड कर दो तो ये 13 हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1 आएगा। तो देखो तुम्हारा रिमाइंडर क्या 0 आ रहा है, नहीं, ये रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर। तो जैसे रिमाइंडर आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है इसका रिमाइंडर, तो इसका मतलब ये gx जो होगा ना, ये gx इज ए नॉट फैक्टर ऑफ px। gx इज ए नॉट ए फैक्टर ऑफ px, मतलब ये px का gx क्या है, फैक्टर नहीं है। फैक्टर उसी कंडीशन में होता है जब रिमाइंडर 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा, ये वाली बात जो है याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है तुम्हारा, यहाँ पे px इज इक्वल टू x³ -4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। ठीक है, तुम जानते हो सबसे पहला काम क्या किया जाता है, gx इज इक्वल टू 0 की इक्वल पुट किया जाता है। gx इज इक्वल टू की वैल्यू क्या है, x - 3 है। यहाँ से x की वैल्यू होती है +3 आ जाएगी। ठीक है, ये x की वैल्यू निकल गई। अब तुम जानते हो कि दूसरा काम होता है कि x का जो वैल्यू आया है इस पॉलिनोमियल में पुट किया जाता है। यहाँ से रिमाइंडर को चेक किया जाता है कि 0 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे तुम पुट करोगे तो 3 का क्यूब -4 और ये 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। तो देखना 3 का क्यूब का मतलब क्या होता है, 3 का क्यूब का मतलब 3 कितने बार, 3 बार। और 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। तो ये आ जाएगा 27 -4। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, क्योंकि 3 2 बार, 3 3 जा 9, और ये +3 + 6। ठीक है, ये 27 - 36 प्लस ये हो जाएगा 9। अब देखो ये प्लस का है, ये प्लस का है, दोनों ऐड हो जाएगा। तो 27 और 9 कितना होता है
बोलना होता है 36 माइनस 36। क्लियर है? अब ये देखो, ये प्लस का ये माइनस का दोनों आपस में कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 0। तो देखो इसका रिमाइंडर आ गया 0। जैसे रिमाइंडर आ जाता है 0 तो ये gx px का क्या हो जाता है, एक फैक्टर हो जाता है। तो तुम लिखोगे gx इज ए फैक्टर ऑफ px। बेसिकली यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन है तुम्हारा। तीसरा क्वेश्चन तनी बात को समझना, तीसरा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखो तुमको कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। देखो इसमें तुमको ऑलरेडी ये गिवन दी है, कंफर्म है, गिवन है कि x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल्स का क्या है, एक फैक्टर है, ये गिवन है। तो कह रहा है कि अगर x प्लस 1 नहीं, x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल्स का क्या एक फैक्टर है। तो अगर ये फैक्टर है तो तुम k की वैल्यू निकालो, ये तुमसे कह रहा है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन कह रहा है, इतना बात समझना। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ। ये तुम्हारा है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। क्लियर है? तो तुम जानते हो कि अगर x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, तनी बात को समझना, तो इसको हम क्या करेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के इक्वल पुट करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस 1, इस पॉलिनोमियल में रखेंगे। बात को थोड़ा समझना। तो पॉलिनोमियल में रखेंगे तो तुम जानते हो कि जहाँ x रहता है वहीं इसकी वैल्यू रखा जाता है। तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के। अब यहाँ से बात थोड़ा समझना। तुम जानते हो कि x माइनस 1 ऑलरेडी इसका एक फैक्टर है, इसका मतलब इसका P1 की वैल्यू क्या रहा होगा, 0 की इक्वल रहा होगा। देखो मैं तुमको बताता हूँ, पिछला क्वेश्चन में बताता हूँ, तनी बात को समझना। फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा समझना, थोड़ा सा। अगर x माइनस 1 इसका एक फैक्टर इस पॉलिनोमियल्स का, इसका मतलब P1 की वैल्यू क्या आएगी, 0 की इक्वल। देखो यहाँ पे, तुम देखो यहाँ पे, मैं तुमको बताता हूँ। देखो अगर ये वाली बात देखना, x माइनस 3 अगर इसका एक फैक्टर है ना, यहाँ पे फैक्टर है ना, gx इज ए फैक्टर ऑफ px। तो देखो ये p3 की वैल्यू, माने x की वैल्यू 3 आई है, तो यहाँ रखें p3 की वैल्यू किसके इक्वल आया है, 0 की इक्वल। तो अगर इसका मतलब कोई पॉलिनोमियल्स अगर यहाँ पे अगर इसका फैक्टर है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 की इक्वल आएगी। तो वही बात मैं इस क्वेश्चन में तुमको समझा रहा हूँ, वही बात इस क्वेश्चन में समझा रहा हूँ कि अगर x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है तो P1 की वैल्यू किसकी इक्वल रही होगी, 0 की इक्वल रही होगी। क्लियर है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 1 और ये हो जाएगा प्लस के। तो बताओ 1 1 2 हो जाएगा, इक्वल की इधर लाओगे तो ये माइनस 2 हो जाएगा। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, माइनस 2 आ जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों को यही पूछ रहा था। दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं अच्छे से, तनी बात को समझना। देखो दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा, देखो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल्स को लिखेंगे। तो px इज इक्वल टू हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। ठीक है, तो तुम जानते हो कि सबसे पहले इसका फैक्टर को हम क्या किए जाते हैं, इसके फैक्टर को 0 की इक्वल पुट करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू प्लस 1 आ गई। अब जहाँ x है वहाँ पे तुम क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस k प्लस √2। अब बोलो, तनी बात को समझना, यहीं पे थोड़ा समझना है बस। देखो यहाँ पे तुम जानते हो कि अगर x माइनस 1 ऑलरेडी इसका एक फैक्टर है तो इसका मतलब P1 के वैल्यू 0 की इक्वल रहा होगा। ठीक है, और ये 2 प्लस k प्लस √2। देखो k के वैल्यू निकालना है तो k को एक तरफ रखो, जिसका वैल्यू निकालना है ना उसको एक तरफ रखना है, जो बचेगा उसको इक्वल की इधर ला दो। तो देखो तुम इस इक्वल को इधर लाओगे तो 2 को इधर लाओगे तो हो जाएगा -2
और प्लस रूट 2 को लाओगे तो हो जाएगा माइनस रूट 2, और ये हो जाएगी के की वैल्यू। तो देखो यही इसका क्या हो जाएगा, के की वैल्यू हो जाएगी, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, इसका एक आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इतना बात समझ में आया। अब चलो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। देखो बच्चों, तीसरा क्वेश्चन को देखो। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे है तुम्हारे सामने ही। देखो यहाँ पे तुम पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर रूट 2x प्लस 1, ठीक है। तो तुम जानते हो कि सबसे पहले फैक्टर को क्या करते हैं, 0 के इक्वल पुट करते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। इस पॉलिनोमियल्स में क्या करते हैं, जहाँ x है वहाँ इसकी वैल्यू पुट करते हैं। इतना बात तो तुम करते करते तुमको अभ्यास भी हो गया होगा, ठीक है। ठीक है, तो तुम देखो ये हो जाएगा तुम्हारा k माइनस रूट 2 प्लस 1। के की वैल्यू तुमको चाहिए, तो देखो अगर ये x माइनस 1 फैक्टर है तो p1 की वैल्यू क्या रही होगी, 0 की इक्वल रही होगी। और तुमको k की वैल्यू चाहिए ना, तो k की वैल्यू चाहिए तो एक तरफ रखो, जिसका काम नहीं है उसको दूसरे तरफ भेजो। तो इसका काम नहीं है दोनों का, इसके इक्वल की इधर भेजो। तो देखो माइनस रूट 2 की इक्वल को इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस रूट 2, और माइनस प्लस 1 को भेजोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा, इधर करोगे तो माइनस 1 हो जाएगा। ये तुम्हारा है k, ठीक है। तो ये तुम्हारा k की वैल्यू आ गई। अगला क्वेश्चन चौथा को देख लेते हैं। यहीं पे पी एक्स इज इक्वल टू तुम्हारा के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के है। तुम जानते हो कि सबसे पहला काम x माइनस 1 जो इसका फैक्टर, इसको 0 की इक्वल पुट करते हैं। यहाँ से x की वैल्यू आती है। इस पॉलिनोमियल्स में क्या करते हैं, जहाँ x है वहाँ पुट करते हैं। तो इसको हम पुट कर दिए हैं यहाँ। और तुम जानते हो कि अगर ये x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो ये p1 किसके इक्वल रहा होगा, 0 के। तो ये तुम्हारा हो जाएगा k माइनस 3 प्लस k, ठीक है। अब तुम देखो, ध्यान समझना, यहाँ पे देखो k और k, ये 1k 2k और माइनस 3। तुमको k की वैल्यू चाहिए तो तुम क्या करो, प्लस माइनस 3 को इक्वल किधर लाओ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 इज इक्वल टू 2k। अब देखो 2 इस यहाँ पे मल्टीपल में जुड़ा हुआ है, इक्वल किधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/2। k की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 3/2 हो जाएगी। इतना बात क्लियर है ना। तो इस तरह से तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आशा करते हैं बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, चौथा क्वेश्चन को, ठीक है। चौथा क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा बच्चों। चौथा क्वेश्चन को क्या करना है, आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है, ठीक है। तो देखिएगा, एक इसको फैक्टराइज करना है। तो कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो देखो एक मेथड होता है, उस मेथड का नाम है, ठीक है ना, स्प्लिटिंग टर्म या स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है ना। तो क्या होता है कि स्प्लिटिंग मेथड में हम क्या करते हैं, देखिएगा, पहले इस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं इस सॉल्यूशन में। हाँ, तो देखिएगा यहाँ पे एक मेथड होता है स्प्लिटिंग टर्म। तो स्प्लिटिंग क्या होता है, यहाँ समझिएगा, बाय स्प्लिटिंग, यहाँ पे लिखेंगे मैं बाय स्प्लिटिंग मेथड। देखो क्या किया जाता है इसमें, तो देखिएगा, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को लिखूंगा यहाँ पे। तो देखो क्वेश्चन मैं लिखूंगा, क्या है क्वेश्चन तुम्हारा, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। देखो इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो x स्क्वायर का जो मल्टीपल होता है या गुणांक होता है या कोफिशिएंट होता है,
उसका मल्टीप्लाई ध्यान समझिएगा, उसका मल्टीप्लाई सबसे पहले 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे इसका, ठीक है ना। यहाँ पे जो भी कुछ रहता है ना, यहाँ पे जो भी कुछ रहता है उसका सबसे पहले क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 12 है, यहाँ पे है 1, तो इसका पहले इसमें क्या कराएंगे हम, मल्टीप्लाई कराएंगे, और मल्टीप्लाई करा के यहाँ पे कहीं साइड में लिख देंगे, क्या आ जाएगा 12। इसका हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखो इसका जब तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे ना तो कुछ ये आएगा, आ गया। इसके फैक्टर देखो, प्राइम फैक्टर क्या है, 2 इंटू 3, ठीक है, यही है। अब तुमको क्या करना है, किसी तरह से प्लस माइनस करके -7x लाना है और मल्टीप्लाई कराने पर 12 लाना है, मतलब ये। तो देखो कैसे क्या होगा, देखो इसी में से लाना है। तो 3 2 होता है 6 और 6 2 होता है 12, लेकिन 6 और 2 कितना होता है 8। हमको क्या चाहिए यहाँ पे 7, इसका मतलब ये लॉजिक सेट नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पे 2 2 4 और 4 3 कितना होता है बताइए, 4 3 होता है 12 और 4 3 कितना होता है 7, इसका मतलब लॉजिक सेट हो गया। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा -4, ठीक है ना, बात को समझना, और -3 करेंगे ना तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 3 12 भी हो जाएगा और -4 -3 -7 हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमको यही करना है। तो देखो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक लाइन यहाँ नीचे के लिखेंगे, 12x² -4x -3x + 1, ठीक है। अब देखो इतना हो जाने के बाद से हम इसमें कॉमन को ढूंढेंगे। तो देखो कॉमन क्या है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे x है, यहाँ पर भी 4 होता है, 12 में 4 होता है, 4 × 3, तो इसमें 4 होता है, यहाँ पर भी x है। तो हम क्या करेंगे, कॉमन 4x कॉमन ले लेंगे। तो तुम जानते हो जिससे कॉमन लिया जाता है, जो कॉमन लिया जाता है उससे इसमें डिवाइड किया जाता है। तो तुम जानते हो कि इसमें जब इसमें डिवाइड कराएंगे तो 4 से 12 कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो जितने बार जाएगा वहां लिखते हैं ब्रैकेट में, और x यहाँ x से इसमें डिवाइड कराएंगे तो ये 1x बच जाएगा। अब देखो यहाँ माइनस का साइन है, माइनस का साइन लिखो, इसका इसमें डिवाइड कराओगे ना तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे जो साइन है उसको ले लो, और ले लिए, माइनस साइन है ले लो, और यहाँ पे 1 लेना पड़ेगा कॉमन, क्योंकि तुम देख रहे हो कि यहाँ 3x, तो यहाँ 3x नहीं है, और यहाँ पे देखो तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 हमने कॉमन ले लिया। जो दोनों में होता है वही कॉमन लिया जाता है। अब क्या किया जाता है, इससे इसमें तुम जानते हो डिवाइड किया जाता है। तो जब -1 से -3x में डिवाइड करोगे ना तो ये माइनस माइनस कट जाएगा और ये तुम्हारा आ जाएगा 3x। और देखो इससे इसमें डिवाइड करोगे ना तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 का 1 में डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। तुम देखोगे ध्यान से ना तो ये देखो, ये ब्रैकेट देखो, दोनों इक्वल आ रहे हैं। अगर इक्वल आ रहे हैं तो तुम्हारा फैक्टर जो होगा ना वो बिल्कुल सही है। तो इसको और इसको दोनों को कॉमन ले लो। तो 3x - 1 हमने कॉमन ले लिया, तो बच क्या गया, तुम्हारा बच गया 4x - 1, ये और ये एक ब्रैकेट में। तो बेसिकली तुम्हारे सामने जो दिख रहा है ना, यही क्या है, फैक्टराइज करने के बाद से यही इसका फैक्टर है, ठीक है। तो बेसिकली तुमको यही करना था, यही तुमको करना था। इतना बात समझ में आया ना तुमको, बताओ समझ में आया, कोई दिक्कत। सबसे पहले मेथड, आप स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है, बाई स्प्लिटिंग मेथड से मैंने इसको क्या किया है, स्प्लिट किया है, स्प्लिट द मिडिल टर्म। इस मिडिल टर्म को मैंने स्प्लिट कर दिया। तुम देख रहे हो कि फर्स्ट और लास्ट टर्म वही चल रहे हैं, बस मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जाता है मेथड आप स्प्लिटिंग मेथड से। क्लियर है ना। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन दूसरा भी करना है, तीसरा भी, चौथा भी करना है। तो चलिए हम लोग करते हैं, बहुत ही आसानी से हम लोग समझते हैं। बहुत ही आसान है, कुछ है नहीं, बेसिकली आप समझे तब, ठीक है। आपके सामने मैं देखिए करने जा रहा हूं। यहाँ पे देखिएगा दूसरा क्वेश्चन देखिएगा क्या है 2x² + 7x + 3, ठीक है। तुम जानते हो कि जो x² का कोफिशिएंट होता है उससे इस 3 में लास्ट वाले में मल्टीप्लाई किया जाता है। सबसे पहला काम यही होता है। तो बताओ, सबसे पहला काम यही होता है, तो तुम क्या करोगे, 2 का 3 में मल्टीप्लाई करा के और तुम यहाँ साइड में लिख लेते हो।
बताओ 2 3 जा कितना होता है, 6 होता है। उसके बाद बताओ क्या किया जाता है, इसका प्राइम फैक्टर किया जाता है। तो 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। इतना बात क्लियर है ना। तो देखो इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 2 इंटू 3। इसी से बेसिकली हमको क्या करना है, ऐसा प्लस माइनस करना है, ऐसा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना है कि ऐड करने पर 7x आ जाए और मल्टीप्लाई कराने पर 6 आ जाए। तो बताओ यहाँ पे तुम्हारा 1 भी एक है ना फैक्टर। तो देखो कैसा होगा, बताओ 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6 6 1 7 आ जा रहा है ना। देखो तुमको 7 चाहिए और गुणा कराने पर मल्टीप्लाई कराने पर 6 चाहिए। तो बताओ 2 3 जा 6 और 6 1 जा 6, ठीक है ना। तो 6 आ जा रहा है और 6 1 जोड़ दोगे 7 आ जाएगा। तो इसको स्प्लिट कर देंगे। तो कैसे स्प्लिट होगा, तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, मैं एक लाइन यहाँ पे लिखूंगा। क्या लिखूंगा, 2x स्क्वायर प्लस, बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x प्लस x, ठीक है। 1 को नहीं लिखते हैं, यहाँ पे 1 इंक्लूड होता है और ये प्लस 3। क्लियर है। और तुम क्या करते हो, तुम इसमें कॉमन ढूंढते हो। तो तुम देखो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ x है तो यहाँ भी x है, तो तुम 2x कॉमन ले लोगे, ठीक है। अब जो कॉमन लिया जाता है उससे इसमें डिवाइड किया जाता है। तुम इसका डिवाइड करोगे 2 से 2 कट जाएगा और एक x से 2 यहाँ x है तो एक x कट जाएगा, सिर्फ एक x बच जाएगा। यहाँ प्लस की साइन है तो प्लस लिखोगे, इसका इसमें डिवाइड कराओगे तो x से x कट जाएगा और 2 3 जा 6 होता है तो यहाँ 3 आ जाएगा। देखो यहाँ साइन है प्लस का तो प्लस ले लो। तुम देख रहे हो कि यहाँ पे 1 कुछ नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन है, 1 से इसमें डिवाइड कराओगे तो ये x से होगा, ये प्लस 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 से होगा, इसके इसे डिवाइड कराओगे तो ये तुम्हारा 3 होगा। x प्लस 3 और x प्लस 3 दोनों में क्या है, कॉमन है, तो इसको ले लो एक ब्रैकेट में, या इसको और इसको 2x और प्लस 1 को एक ब्रैकेट में ले लो। बेसिकली तुम्हारे सामने जो दिख रहा है यही क्या है, इस पॉलिनोमियल्स का 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 का क्या है, फैक्टर है। क्या है, फैक्टर है बेसिकली। और तुम देख रहे हो कि ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर 2 होता है, तो इसलिए इसके फैक्टर भी 2 ही होंगे। इतना बात क्लियर है। इतना बात क्लियर है तो चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों देखो तीसरा क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, और तीसरे क्वेश्चन को बहुत ही हमने प्यार से लिखेंगे। पहले 6 स्क्वायर 5x माइनस 6। तुम जानते हो कि x का कोफिशिएंट 6 है और ये लास्ट में जो होता है उससे मल्टीप्लाई किया जाता है x स्क्वायर के कोफिशिएंट को। तो इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, 6 का 6 में मल्टीप्लाई कराओगे तुम जानते हो कि क्या आ जाएगा, 36 होगा। 36 का बेसिकली क्या किया जाता है, फैक्टर किया जाता है। तो ये 2 से 2 1 जा 2, वहाँ से 1 कैरी होगा, 2 8 जा, बताओ 2 8 जा कितना होता है 16, ठीक है। अब फिर से 2 से 2 9 जा 18 और 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। बताइए इसका प्राइम फैक्टर क्या है, यहाँ पे लिख लो बच्चों, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 1, यही आए हैं। बेसिकली इसी से हमको क्या करना है, प्लस माइनस करके 5x लाना है और मल्टीप्लाई कराने पर 36 लाना है। इतना बात क्लियर है। तो देखो बच्चों कैसे होगा, बताओ 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36, लेकिन 12 में से 3 जोड़ दे रहे हैं तो 15 होगा, अगर माइनस भी कर दे रहे हैं तो 9 होगा। हमको क्या चाहिए, 5 चाहिए। इसका मतलब ये लॉजिक सेट नहीं हुआ। यहाँ से देखते हैं, देखो 3 3 जा 9, 9 बात को समझना, 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4। तो यहाँ से देखो कुछ काम बनेगा। देखो ये 2 2 जा 4 इंटू 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, बात को समझना, 3 3 जा 9। तो बताओ यहाँ पे 9 4 जा 36 और यहाँ समझना, बात को समझना। और 9 में से अगर 4 माइनस कर देंगे ना, 9 में से अगर 4 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तुम्हारा 5 आ जाएगा। इसका मतलब हमको 5 ही चाहिए, लॉजिक सेट हो गया। ठीक है, तो मैं स्प्लिट करूंगा यहाँ पे, तो लिखूंगा सबसे पहले 6x स्क्वायर, ठीक है, 6x स्क्वायर
माइनस, बात को समझना, या प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। क्लियर है? इतना बात क्लियर है आपको कि ये 9x में से माइनस 4x घटाओगे तो 5x आ जाएगा और मल्टीप्लाई कराने पर 36 आ जाएगा, और ये माइनस के साइन के साथ, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। ठीक है, इतना बात क्लियर है। अब तुम जानते हो इतना करने के बाद इसका क्या किया जाता है, इसमें कॉमन किया जाता है। बताओ कॉमन यहाँ पे क्या है? देख रहे हो कि 6 में भी 3 है, 9 में भी 3 है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो तुम क्या ले लोगे कॉमन? 3x कॉमन ले लोगे। तो तुम जानते हो कि जो कॉमन लिया जाता है इसमें डिवाइड किया जाता है। तो बताओ 3 से 6 में डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 आएगा। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर में x से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? x आएगा। ठीक है, और यहाँ प्लस की साइन है तो प्लस आएगी। और यहाँ देखो इससे इसमें डिवाइड करोगे तो 3 3 जा 9, तो यहाँ 3 होगा, x से x कट जाएगा। यहाँ पे तुम देख रहे हो यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 कॉमन है, और -2 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा। -2 से इसमें डिवाइड करोगे ना, -2 से इसमें डिवाइड करोगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और ये 2 2 जा 4, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2x। और इसमें डिवाइड करोगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 2 3 जा 6, तो तुम देख रहे हो कि 2x प्लस 3 एक ब्रैकेट में आया है, 2x प्लस 3 एक ब्रैकेट आया है, दोनों ब्रैकेट सेम है, तो ये कॉमन हो जाते हैं, जैसा कि तुम जानते हो। और जो बच जाता है 3x माइनस 2, उसको अगले ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपके सामने जो 2 ब्रैकेट दिख रहे हैं, यही इस पॉलिनोमियल्स के क्या हैं? फैक्टर हैं। बेसिकली क्या हैं? फैक्टर हैं। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा चौथा, उसको सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। देखो सबसे पहला काम क्या किया जाता है, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसका मल्टीप्लाई जो लास्ट में नंबर्स लिखी होती है उससे किया जाता है। तो तुम कर दो बिल्कुल ईमानदारी से। बताओ 3 का 4 में मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा? यहाँ पे लिखोगे, तुम्हारा कहोगे 12 आएगा। फिर से तुम कहोगे कि सर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता है, अगला मेथड यही है। तो बताओ ये 6 हो जाएगा, तुम कहोगे कि सर यहाँ 3 हो जाएगा, ये 3 1 जा 3 हो जाएगा। तुम कहोगे कि इसका फैक्टर भी लिख लीजिए सर, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, ये तुम कहोगे। अब तुम कहोगे कि सर हमको इसी से किसी तरह से प्लस माइनस करने पर ये -x आना चाहिए और मल्टीप्लाई कराने पर 12 आना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि चलो हम लोग करके देखते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई जब 2 में करोगे ना, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4, और ये तुम्हारा चल रहा है 3। बात को समझना, और 3 का 1 में करोगे तो 3 हो जाएगा। अब अगर मैं इसका माइनस साइन ले लेता हूँ, ध्यान समझना, इसका साइन प्लस ले लेता हूँ, तो तुम जानते हो कि 4 का 3 में मल्टीप्लाई कराओगे तो ये तुम मल्टीप्लाई कराने के बाद से क्या आ रहा है? -12 आ रहा है। तो तुमको इसको 4 ये जूम नहीं करना है, ये समझो कि ये 12 लिखा है, तो तुम्हारा -12 भी आ गया। अब तुम -4 में से +3 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? 1 आता है, -1 आता है। तो अगर यहाँ पे मैं -4x लिखूं और +3x लिखूं और इसको सब्ट्रैक्ट कराऊं तो x हो जाएगा। हमको क्या चाहिए? -x चाहिए। ठीक है ना, क्या चाहिए? -x चाहिए। तो बेसिकली हमारा आ गया, तो हम इसी को उठा के यहाँ पे लिख लेंगे। तो बोलो क्या आ जाएगा, कैसे लिखेंगे? तो देखो सबसे पहले 3x स्क्वायर लिखेंगे और -4x लिखेंगे, +3x लिखेंगे, -4 लिखेंगे। अब तुम जानते हो कॉमन लिया जाता है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या कॉमन है बताओ? यहाँ पे सिर्फ x कॉमन है। क्या कॉमन है? सिर्फ x कॉमन है। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3x - 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या कॉमन है, यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन है, तो 1 कॉमन है। उसके बाद से क्या हो जाएगा? ये 3x - 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से ये 3x - 4 एक ब्रैकेट में और x + 1 एक ब्रैकेट में। जो आपके सामने 2 ब्रैकेट दिख रहे हैं, यही इसका क्या है? एक फैक्टर है। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारा चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? चौथा क्वेश्चन भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो गया बेसिकली। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाँ देखो बच्चों, तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन आ गया 5वां। देखो इसको भी फैक्टराइज करना है, लेकिन तुम उसमें ध्यान से देखो तो वो तुम्हारा क्या था, कैसा पॉलिनोमियल था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। और यहाँ पे तुम ध्यान से देखो तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो कभी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का फैक्टर करना हो ना, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, ध्यान समझिएगा। एक मेथड होता है ट्रायल एंड एरर मेथड। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज करूंगा ट्रायल एंड एरर मेथड को। ठीक है, ट्रायल एंड एरर मेथड क्या कहता है, बात को तो नहीं समझना। अपने तरफ से x की वैल्यू कुछ पुट किया जाता है। ठीक है, अगर उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है ना, अगर उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो x इज इक्वल टू जो वैल्यू पुट किए होते हैं उसका एक क्या कहलाने लगता है, फैक्टर। तो वहां से उसका एक फैक्टर निकालते हैं और फिर उस फैक्टर से इसमें डिवाइड करा देते हैं, तो वहां से 2 फैक्टर आता है, तो टोटल 3 फैक्टर आ जाएंगे। तो किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में फैक्टर कितने होंगे, 3 होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम फैक्टर कितने होते हैं, 3 होते हैं। इतना बात क्लियर है। तो इसको सबसे पहले किया जाएगा लिखा जाएगा कि बाई, ठीक है, ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, ये मेथड बेसिकली क्या कहता है, ये कहता है कि सबसे पहले पॉलिनोमियल्स को लिख लीजिए। मैं पॉलिनोमियल्स को लिख लेता हूं। ठीक है, अब ये कहता है कि x की वैल्यू यहाँ पे अपने मन से कुछ पुट कीजिए। तो देखो सबसे पहले क्या किया जाता है, यहाँ पे -1 से स्टार्ट किया जाता है। तो पहले x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे, अगर 0 नहीं आएगा तो x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, अगर 0 आ गया तो ठीक, तो आगे बढ़ेंगे। फिर जब तक 0 नहीं आएगा आगे बढ़ते जाएंगे, तो फिर x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, अगर 0 आ गया तो ठीक, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। x इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे, अगर 0 आ गया तो ठीक, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, अगर 0 आ गया तो ठीक, नहीं तो फिर हमको आगे बढ़ना है, x इज इक्वल टू -3। तो इस तरह से +4 -4 -5 +5 इस तरह से बढ़ते जाएंगे जब तक 0 नहीं आएगा। ठीक है, और जब भी 0 आ जाएगा वही इसका फैक्टर कहलाने लगता है। तो 0 के लिए चेक करना है, उसी को कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, हम 0 को चेक करते हैं इसमें, मतलब पुट करके कि कब इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो मैं पुट करूंगा x इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो जहां जहां देखना, सबसे पहले इसको हम यहाँ px इज इक्वल टू भी लिख लेते हैं। तो देखो जहां जहां x है वहां क्या लिखेंगे, -1। तो यहाँ हो जाएगा -1 के पावर 3 2 इंटू -1 का स्क्वायर, है ना, ये -1 + 2। ठीक, तो बोलो क्या हो जाएगा, -1 का पावर 3। तो तुमको समझा चुके हैं कि -1 को 3 बार लिखोगे ना तो तुम्हारा रिजल्टेंट -1 आएगा। ठीक है, और देखो -1 को 2 बार लिखोगे तो -1 इंटू -2, -1 इंटू -1 प्लस, और ये 1, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1, और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और ये तुम्हारा हो जाएगा, देखना ये हो जाएगा 1 और +2। ठीक है, अब देखना ये -1 -2 प्लस 1 और 2 तो 3 हो जाएगा, या देखना -1 -2 -3 और ये +3। तो बताओ ये आपस में कट जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। तो तुम जानते हो कि जब रिमाइंडर 0 हो जाता है, बात को समझना, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इसका मतलब x -1, बात को समझना, यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 इसका क्या कहलाने लगता है, एक जीरोस। तो एक जीरोस का लाने लगता है, तो अगर इसका फैक्टर लाना हो तो x को इधर ला दो, तो ये x को -1 को इधर ला दो, तो ये तुम्हारा +1 इज इक्वल टू 0। तो तुम जानते हो कि x +1 इसका एक क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। अगर तुम x +1 फैक्टर हम लोग था तो x इज इक्वल टू -1 करते थे, ठीक है ना। तो x +1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। फिर से बात को समझना, अगर x इज इक्वल टू -1 रखने पर रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, तो इसका फैक्टर लाने के लिए हम -1 को इक्वल की इधर कर देंगे, तो वही उसका x +1 जो आएगा वही इस पॉलिनोमियल्स का एक फैक्टर हो जाएगा। इतना बात क्लियर है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन कि x +1 इज ए फैक्टर ऑफ, ठीक है, px। इतना बात क्लियर है बच्चों। अब इस फैक्टर से क्या किया जाएगा, इस पॉलिनोमियल्स को पूरे को डिवाइड किया जाएगा। डिवाइड करने से वहां से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा, फिर उसका फैक्टर करेंगे तो वहां से 2 फैक्टर आएंगे, तब जाके उसका 1 ये और 2 वहां से 3 इसका क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा। तो बेसिकली इसी को करना है, ठीक है।
तो थोड़ा सा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान समझिएगा। इसके अगले पेज पर हम लोग इसको ले लेते हैं। इसके अगले पेज पे मैं इसको ले लेता हूँ। तो देखना यहाँ पे फैक्टर क्या क्या है, देखना x+1 है, तो x+1 यहाँ पे लिखो x+1, x+1। बताओ किससे डिवाइड कराना है, उस पॉलिनोमियल्स को भी लिख लो। तो वो पॉलिनोमियल्स है x³ - 2x² -x+2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, x³ - 2x² -x+2, ठीक है। तो अब देखो, अब बेसिकली इसको डिवाइड कराना है। तो देखो डिवाइड कैसे किया जाता है। सबसे पहले इसके इक्वल, इसको इक्वल किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ क्या लिखूं, ये x³ हो जाए। तो मैं यहाँ x² लिखूंगा ना, तो x² का जब मल्टीप्लाई x में कराऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, बोलिएगा, x³ हो जाएगा, ठीक है। और फिर x² का मल्टीप्लाई +1 में कराऊंगा तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे लिखेंगे, अगर ये प्लस का साइन होता है ना तो इसको हम माइनस कर देंगे, ध्यान समझिएगा थोड़ा सा। अगर ये प्लस का साइन है ना तो यहाँ माइनस कर देंगे, प्लस का साइन है तो माइनस कर देंगे। देखो यहाँ पे प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, दोनों आपस में कट जाएगा। और देखना यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा -x² है, ये -2x² है, जुड़ जाएगा आपस में। तो क्या हो जाएगा बोलो, -3x² हो जाएगा। जो बच गया उसको लिख दो। अब बोलो इसको बराबर करना है, इसके नीचे एकदम -3x² लाना है। तो बोलो यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस साइन लिख लो। क्लियर है, लिख लिए। अब देखो क्या करोगे, देखो तुमको 3x² लाना है तो तुम क्या लिखोगे, 3x लिखोगे। 3x का x में मल्टीप्लाई कराओगे तो तुम्हारा प्लस माइनस माइनस होके 3x² आ जाएगा। और फिर प्लस माइनस माइनस, और 3x का 1 में मल्टीप्लाई कराओगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। और इसको क्या करोगे, इस तरह करके, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। देखो -3x² है, ये +3x² है, आपस में कट जाएंगे। तो देखो ये +3x है, ये -x है, तो कट जब इसको ऐड करोगे ना तो ये +2x आ जाएगा, क्योंकि 3x में से -x घटाओगे तो ये +2x आएगा। और अगला है +2, इसको लिख देंगे ये पूरा को यहाँ पे। अब देखो तुमको क्या लाना है, प्लस लाना है तो यहाँ पे प्लस लिखो। उसके बाद से 2x लाना है तो केवल 2 लिखो। क्यों, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई x में कराओगे तो ये ऑलरेडी तुमको क्या दे देगा, 2x दे देगा। और 2 का 1 में मल्टीप्लाई कराओगे तो तुम्हारा 2 हो जाएगा। तुम जानते हो कि यहाँ प्लस साइन रहता है तो माइनस हो जाता है, ये प्लस साइन रहता है तो माइनस हो जाता है, ये आपस में कट जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये +2x है, ये -2x है। और देखो ये भी कट जाएगा, क्योंकि ये +2 है, ये -2 है। बताओ रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। तुम जानते हो कि जैसे रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो जो ये तुम्हारा दिख रहा है ना, ये तुम्हारा पूरा रिजल्टेंट दिख रहा है, वही इसका क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा इस पॉलिनोमियल्स का। तो बेसिकली तुम्हारे सामने क्या आ जाएगा, बताओ, x² - 3x + 2 आ गया, ठीक है। अब ये आ गया। अब इसको लेके हमको सॉल्व करना है, तो इसको लेके कैसे सॉल्व करेंगे, स्प्लिट द मिडिल टर्म करेंगे। तो बताओ कैसे करेंगे, तो x², बताओ यहाँ पे 1 रहता है ना, यहाँ पे x² का गुणांक क्या है, 1 का मल्टीप्लाई 2 में कराओगे 2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 आ गया, इसका तुम फैक्टर करोगे तो 2 बन जा, प्राइम फैक्टर करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा फैक्टर क्या आ जाएंगे, 2 × 1। बोलो कैसे मल्टीप्लाई कराओगे, प्लस माइनस करोगे कि 3x आ जाए। तो तुम कहोगे कि सर -2x - x + 2 लिखने पर आ जाएगा। -2x - x -3x और माइनस माइनस प्लस, और 2 × 2 आ गया। यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में x + 2। यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x - 2। बताओ यहाँ से x - 2 कॉमन ले लो और दूसरे ब्रैकेट में x - 1 लिख लो। यहाँ से देखो 2 फैक्टर आ गया, ठीक है। कितने आ गए यहाँ से फैक्टर, बताओ, देखो यहाँ से तुम्हारे 2 फैक्टर आ गए, ठीक है। इस बात को भूलना नहीं है। और एक फैक्टर तुम्हारा ये था, एक फैक्टर तुम्हारा
ये था x प्लस 1। तो बेसिकली यहाँ पे तुम लिखोगे, देखना यहाँ पे तुम लिखोगे कि यहाँ पे क्या लिखोगे। बेसिकली देखो तुम्हारा यहाँ से आ गया 2 फैक्टर और एक पहले से फैक्टर था, ठीक है। तो बेसिकली 3 फैक्टर आ गए, तो तुम यहाँ लिख लो x प्लस 1 और दूसरा फैक्टर आ गया x माइनस 2 और तीसरा फैक्टर आ गया x माइनस 1। तो जो आपके सामने ये पूरा 3 फैक्टर दिख रहा है ना, यही क्या हो जाएंगे आपके, यही आपके आंसर हो जाएंगे। क्लियर है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान समझिएगा। अगला क्वेश्चन है ये, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो मैं इसको मिटा देता हूँ, प्रोसेस सेम सब वही रहेंगे अब। ठीक है, प्रोसेस सब वही रहेगा, बस आप करते जाओ। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मैं px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 लिखूंगा। ठीक है, ट्रायल एंड एरर मेथड कहता है कि अपने मन से इसमें क्या करिए, -1 पुट कीजिए, फिर +1 पुट कीजिए, देखिए 0 आ रहा है कि नहीं। तो मैं x इज इक्वल टू -1 पुट करूंगा, जहां x है वहां पे क्या हो जाएगा, -1 -1 के पावर 3 इंटू -1 का स्क्वायर 9 इंटू -1 इंटू 5। इसको सॉल्व करो तो ये इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, -1, ये -3 1 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 9 1 जा 9 और ये -5। तुम जानते हो कि -1 -3 कितना होता है, -4, और ये तुम्हारा मल्टीप्लाई कराओगे तो ये तुम्हारा 3 हो जाएगा, ये -1 -4 प्लस 9 -5। जब इसको सॉल्व करोगे तो -4 -5 कितना होता है, -9 प्लस 9। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0। तुम जानते हो कि जब रिमाइंडर 0 आ गया तो x -1 का फैक्टर निकालने के लिए तुम क्या करोगे कि -1 को इक्वल किधर लाओगे तो ये तुम्हारा +1 हो जाएगा। तो x + 1 इस पॉलिनोमियल्स का क्या है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का एक फैक्टर है। एक फैक्टर आ गया, अब इस फैक्टर से इसमें तुम डिवाइड करोगे। तुम जानते हो कि अगला काम यही होता है, तो डिवाइड करो। चलो हम लोग यहीं पे डिवाइड कर लेते हैं, यहीं पे डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखना ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्या किया जाता है, यहाँ पे x + 1 लिखा जाता है, ये डिवाइड किया जाता है, डिवाइड का चिन्ह, और यहाँ पे क्या लिखा जाता है जिसमें डिवाइड करना होता है, x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ठीक है, अब देखो अगला काम क्या होगा, अगला काम तुम्हारा ये होगा कि हमको x³ लाना है नीचे। तो तुम क्या लिखोगे बोलो, यहाँ पे x² लिखोगे। तो x² लिखोगे, x² का x में मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ x³ आ जाएगा। फिर x² का 1 में मल्टीप्लाई कराओगे तो तुम्हारा प्लस x² आ जाएगा। यहाँ पे इस तरह से लिखोगे, यहाँ प्लस की साइन है तो यहाँ माइनस लिखोगे, यहाँ प्लस की साइन है तो माइनस लिखोगे। देखो ये +x³ है, ये -x³ है, आपस में कट जाएंगे। ये देखो -x² है, -3x² है, आपस में जुड़ जाएंगे। तो -3x² और -x² -4x²। ठीक है, और ये तुम्हारा आ रहा है -9x। अगला जो बचेगा उसको लिख देना उसी तरह से। अब तुमको किसके इक्वल लाना है, -4x² के। तो यहाँ पे लिखोगे माइनस, लिखोगे 4 और x लिखोगे। देखो -4x का मल्टीप्लाई x में करोगे ना तो ये -4x² आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस होता है, और 4x का 1 में मल्टीप्लाई कराओगे तो तुम्हारा 4x हो जाएगा। अब देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसको कट कर दो। अब देखो -9x में से +4x घटाओगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, -5x, और तुम्हारा ये -5। अब देखो तुमको क्या चाहिए, -5, तो तुम इसके लिए सिर्फ -5 लिखना। तुमको 5x चाहिए ना तो सिर्फ -5 लिखो। क्यों, क्योंकि तुमको जैसे ही -5 का x में मल्टीप्लाई कराओगे तुमको x मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और ये प्लस माइनस -5 हो जाएगा। -5 का मल्टीप्लाई दोनों में कराना होता है, तो एक में कराओगे तो -5x दे देगा, दूसरे में कराओगे तो प्लस माइनस -5 दे देगा। और तुम्हारा इस तरह लिखोगे, माइनस का साइन है तो प्लस लिखोगे, माइनस का साइन है तो प्लस लिखोगे,
ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। बताओ रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। तो तुम जानते हो जो तुम्हारे सामने ये पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख रहा है ना, यहीं से फिर से 2 फैक्टर आएंगे। तो फिर इसको लिख लो। कहाँ लिखोगे? यहाँ लिख लो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। बताओ क्या किया जाता है? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता है। तो 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो ये 5 × 5 हो जाएगा। अब बताओ 5 × 5, अब 5 में से 1 घटा दोगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 5। देखो 5 × 5 और यहाँ पे 5x में से प्लस x जाएगा तो 4x हो जाएगा, माइनस 4x। यहाँ से तुम क्या करोगे? x कॉमन ले लोगे तो x माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ से प्लस 1 कॉमन ले लोगे तो x माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ से तुम क्या करोगे? बताओ x माइनस 5 कॉमन ले लोगे एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 1। बताओ यहाँ से 2 फैक्टर आ गया और एक फैक्टर तुम्हारा ये है, तो तुम्हारा यहाँ पे 3 फैक्टर आ गए। तो x प्लस 1 एक फैक्टर आ गया, दूसरा फैक्टर x माइनस 1 आ गया और तीसरा फैक्टर x प्लस 1 आ गया। तो बेसिकली यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं जल्दी जल्दी, देखिएगा। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन को जल्दी से फटाक से सॉल्व करते हैं। देखिए सेम मेथड है, वही करना है। सबसे पहले पॉलिनोमियल्स को लिख लीजिएगा। तो मैं पॉलिनोमियल्स को लिख लेता हूँ। px इज इक्वल टू x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। ठीक है, अब अपने मन से क्या पुट करूँगा? यहाँ पे x इज इक्वल टू -1, तो तुम -1 पुट करो। तो यहाँ पे तुम देखोगे कि -1 के पावर 3 प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 है ना, इंटू -1 प्लस 20। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1 का पावर 3 का वैल्यू हो जाएगा -1 प्लस ये हो जाएगा 13 -1 का स्क्वायर करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा 1 और 13 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 13। अब तुम्हारा क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस 32। अब यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 20। ठीक है, अब देखो -1 और 32 कितना हो जाएगा? 33। और इसको जोड़ोगे तो ये तुम्हारा प्लस हो जाएगा 33। ये कट के तुम्हारा क्या आ जाएगा? 0। तो तुम जानते हो x -1 का अगर फैक्टर लाना हो तो इसको इक्वल किधर लाते हैं? तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x प्लस 1 इसका क्या है? एक फैक्टर है। इस फैक्टर से इसमें क्या करोगे? डिवाइड कराओगे। तो तुम डिवाइड कराओ यहाँ पे, तो लिखो, देखो यहाँ पे, तो तुम लिखोगे यहाँ पे, देखना यहाँ पे लिखोगे x प्लस 1 और ये हो जाएगा तुम्हारा x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। ठीक है, अब तुम क्या करोगे बताना। देखो यहाँ पे तुमको x³ लाना है तो तुमको यहाँ x² लिखना होगा। x² का मल्टीप्लाई x में कराओगे तुमको x³ मिल जाएगा। फिर x² का 1 में कराओगे तो तुमको क्या मिलेगा? x² मिलेगा। इस तरह से लिखोगे। ये प्लस का साइन है, माइनस प्लस का साइन है, माइनस, दोनों आपस में कट जाएगा। बोलो प्लस 13x² है माइनस 13x² है, सब सब्ट्रैक्ट कराओगे तो ये तुम्हारा प्लस 12x² आ जाएगा। जो बचेगा उसको साइड में लिखते जाना। ठीक, अब तुमको प्लस 12x² चाहिए तो तुम क्या करो? प्लस 12x लिखो, क्योंकि इसका x में मल्टीप्लाई कराओगे तो तुमको ये प्लस 12x² दे देगा। और फिर 12x का 1 में मल्टीप्लाई कराओगे तो तुमको 12x दे देगा। ठीक है, अब देखो ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा। अब बताओ 32x है माइनस 12x है, सब्ट्रैक्ट कराओ, कितना हो जाएगा? बोलो, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 20। तो तुम्हारा ये प्लस 20x प्लस 20। बताओ तुमको यहाँ पे 20x चाहिए ना, तो सिर्फ 20 लिखो। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा? तुमको 20x मिल जाएगा और ये प्लस 20 मिल जाएगा। बोलो, यहाँ प्लस का साइन है तो माइनस, प्लस का साइन है तो माइनस, कट जाएगा। रिमाइंडर 0। तुम जानते हो रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो जो सामने आपके सामने ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिख रहा है, पॉलिनोमियल दिख रहा है, ये इसका एक फैक्टर हो जाएगा। फिर इस फैक्टर से 2 फैक्टर निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं? तो यहाँ देख लो,
उसको तुम यहां देख लो। देखो लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। बताओ कैसे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन तुम करोगे तो बताओ क्या आ जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये 2, 10, 2, 5 और 5, 1 यही आएगा। ठीक है, अब तुमको क्या करना है, प्लस माइनस करके 12 लाना है और मल्टीप्लाई करने पर 20 लाना है। तो बताओ क्या हो जाएगा। 5 2 जा 10 होता है, 10 2 जा 20 होता है, 10 2 12 होता है, हो गया सेट। तो बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। ठीक है, यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो ये x प्लस 10 हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये x प्लस 10 हो जाएगा। x प्लस 10 दोनों जगह है तो ये वो कॉमन ले लेंगे, x प्लस 20 हो जाएगा। देखो यहाँ से 2 फैक्टर आ गए और 1 फैक्टर ये है, 3 फैक्टर हो गए। तो यहाँ पे तुम्हारा तीसरा फैक्टर हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1 और यहाँ से x प्लस 10 और x प्लस 2। ठीक है, तो बेसिकली यही क्या हो जाएगा आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से एक और क्वेश्चन है, इसको हम लोग फटाक से करते हैं। ये आपका हो जाएगा py इज इक्वल टू 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। तुम जानते हो कि इसमें क्या किया जाएगा, y इज इक्वल टू -1 पुट किया जाएगा और वहां से देखा जाएगा कि रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा -1, ये 2 इंटू -1 का पावर 3 प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 माइनस 2 इंटू -1 के पावर 3 का मतलब होता है -1 और ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर होता है +1 और ये माइनस माइनस प्लस 2 माइनस माइनस प्लस और ये 2 इंटू 2 और ये -1। बोलो क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये +1 +2 -1। बोलो -2 से +2 कट जाएगा, +1 से -1 कट जाएगा, ये आ जाएगा 0। तो देखो p-1 की वैल्यू 0 आ गई, रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब अगर इसका फैक्टर निकालना हो तो -1 को इक्वल किधर लाओ तो ये +1 इज इक्वल टू 0। तो y + 1 इस पॉलिनोमियल्स का क्या है, एक फैक्टर है। तो इस फैक्टर से इसमें डिवाइड कराओ। तो यहाँ पे लिखो y + 1 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। तो बोलो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमको क्या लाना है, 2y स्क्वायर लाना है ना, तो 2y क्यूब लाना है ना, तो 2y स्क्वायर यहाँ लिख दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओ तो क्या हो जाएगा 2y क्यूब। ठीक है, फिर से 2y स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई कराओ तो ये प्लस 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 ये हो जाएगा 2y स्क्वायर। देखो ये प्लस का यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ -2y स्क्वायर है, यहाँ +y स्क्वायर है, घट जाएगा तो ये -y स्क्वायर आ जाएगा। 2 स्क्वायर में से +y स्क्वायर घटेगा तो -y स्क्वायर आ जाएगा और -y स्क्वायर और तुम्हारा आगे चल रहा है -2y या -1। तुमको क्या चाहिए यहाँ पे देखना, -y स्क्वायर चाहिए तो यहाँ y लिखो, -y का y में मल्टीप्लाई कराओगे तो ये प्लस माइनस -y स्क्वायर आ जाएगा और फिर प्लस माइनस माइनस ये y आ जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे। अब बोलो -2y है, ये +y है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये -y आ जाएगा, ये है तुम्हारा -1। तुमको -y चाहिए ना तो यहाँ -1 लिखो, क्योंकि -1 का मल्टीप्लाई y में कराओगे तो ये -y दे देगा और -1 का 1 में कराओगे तो +-1 ये 1 दे देगा। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, रिमाइंडर आ जाएगा 0। जैसे रिमाइंडर आ जाएगा 0 तो जो सामने आपका ये पूरा एक्सप्रेशन दिख रहा है ना, ये इसका क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा। तो इसको लेके क्या करेंगे, हम यहाँ से 2 फैक्टर निकालेंगे। तो तुम जानते हो कि इसका मल्टीप्लाई सबसे पहले 2 में किया जाता है, इस 2 को यहाँ लिखा जाता है, इसका प्राइम फैक्टर लिखा जाता है, फिर से ये आ जाएगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया है 2 into 1 आया है, इसी को लेके बेसिकली करना है। तो देखो 2 1 जा 2 और 2 में से 1 जाएगा तो ये तुम्हारा हो जाएगा, देखो कैसे,
यहाँ देखो इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, इसको मैं इस तरह से कर देता हूँ। देखो 2y², यहाँ पे 2y प्लस y माइनस 1। देखो 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 और 2 में से 1 जाएगा, -2 में से 1 जाएगा, तो बताओ क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा। मतलब -2y में से +y जाएगा तो ये y हो जाएगा। बेसिकली यहाँ से हम क्या करेंगे, 2y को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ y हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। +1 कॉमन लेंगे, y -1 हो जाएगा। यहाँ से हम y -1 कॉमन ले लेंगे और यहाँ से क्या हो जाएगा, 2y + 1 हो जाएगा। देखो यहाँ से 2 फैक्टर आ गए और एक फैक्टर तुम्हारा ये था, तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो, यहाँ पे तुम लिख सकते हो कि y + 1 एगो y -1 दूसरा फैक्टर और तीसरा 2y + 1। तो इसको तुम इस ब्रैकेट में ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये हम लोगों ने पूरा एक्सरसाइज को अच्छे से समझा है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हम लोगों ने पूरा बढ़िया से एक्सरसाइज जो भी था, ये एक्सरसाइज 2.3, उसको बहुत ही अच्छे से हमने सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझाया है। आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो और ज्यादा शेयर करो। ठीक है, मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में, तब तक के लिए जय हिंद।